नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आज आपको नया पाठ समय एवं कार्य का। समय एवं कार्य के अंतर्गत दोस्तों हम पाठ 5वें की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्य क्षमता से संबंधित सवाल किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं। देखिएगा मित्रगणों, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बताया कि अगर हमारे पास में टोटल काम है और टोटल काम में अगर हम समय का भाग देंगे तो कार्य क्षमता आएगी और कार्य क्षमता का भाग देंगे तो समय आएगा। लेकिन उससे पहले सबसे बढ़िया और अच्छे लेवल की बात यह है दोस्तों कि अगर मेरे पास में एक का कार्य दिया हुआ है, एक का समय दिया हुआ है और एक ही हमें दिया हुआ है कार्य क्षमता, तो उसकी एक ही कार्य क्षमता को एक ही समय से अगर गुणा करते हैं तो टोटल काम निकलता है। मैं आपको बता देता हूं एक बात छोटे से एग्जांपल लेके। एग्जांपल फॉर ए मेरे पास में किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को मेरे पास में 15 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ से हमारे पास में एलसीएम कितना होगा मित्रों 60, और 12 का भाग दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 5, और 15 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने ये कहा था कि अगर एक ही समय को एक ही कार्य क्षमता से गुणा करें तो टोटल काम आएगा हमारे पास में, और अगर इन दोनों की कार्य क्षमता को इन दोनों के समय से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास में टोटल काम आएगा। इस बात पे आपको गौर करना है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी मेरे पास में कितने दिन में समाप्त करेंगे तो यहाँ से होगा 60 बटे में कितना दोस्तों 9, 3 से कटेगा 20 और 3 से कटेगा कितना 3। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों मिलकर 20 बटे में 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर मेरे पास में मित्रों यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से दी हो कि हमारे पास में ए और बी दोनों मिलकर 20 बटे 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5 अनुपात कितना है 4, तो ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर ए अकेला हमें करवाना है तो मैंने ये बताया कि अगर ए और बी के द्वारा लिया गया जो समय है उसको हम उनके द्वारा ली गई जो क्षमता टोटल क्षमता है उससे गुणा अगर करते हैं तो हमारे पास में टोटल काम आता है। तो टोटल काम करने के लिए 20 बटे में कितना होगा 3 गुणा में टोटल क्षमता कितनी हमारे पास में 9, तो 9 को मल्टीप्लाई किया 3, 1 और 3 कितना 3 बराबर में टोटल काम कितना है दोस्तों 60। और एक के द्वारा कितना समय लगेगा तो 60 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो मेरे पास में जो निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 12। यही बात आपको मैं सिखाना चाह रहा था कि अगर मेरे पास में कुल काम है, कुल काम के अंतर्गत समय का भाग दूंगा तो कार्य क्षमता आएगी, और कार्य क्षमता का अगर भाग दूंगा दोस्तों तो मेरे पास में समय निकल के आएगा। और अगर मैं समय और कार्य क्षमता को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में उनके द्वारा लिया गया उनके द्वारा किया गया कुल कार्य निकल के आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी मित्रों। और अब मैं लेता हूं आपके पास में सवाल और आपको नए नए अच्छे लेवल के सवालों से मुलाकात करवाता हूं। तो देखेंगे पहला सवाल। पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है, दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ज्ञात करें ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की 2/3। तो यहाँ पे समझेंगे एक बार बात को। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी का कितना है 2/3। तो मैं यहाँ से अनुपात में इनको बढ़ाऊंगा तो देखो ये इससे गुणा होगा। मैं आपको बता देता हूँ 3a बराबर में 2b होगा मेरे पास में। अब या तो आप पक्षांतरण कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इनको उल्टा कर सकते हो, या फिर कंडीशन पे आप इनका एलसीएम से भी इनको सोल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट उल्टा करूंगा तो मेरे पास में जो अनुपात बनेगा a अनुपात b जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 2 अनुपात कितना 3। ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ज्ञात करें ए और बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास में दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है 12 दिन, लेकिन दोनों की क्षमता कितनी है 5,
अगर दोनों की क्षमता को उनके द्वारा लिए गए समय से अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास में टोटल काम निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल कार्य उनके द्वारा किया गया टोटल कार्य। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 3 और 2 कितना 5, 5 गुणा में कितना 12, तो बराबर में कितना काम करते हैं वो दोनों 60 काम। ए अकेला भी 60 करेगा, बी भी 60 करेगा, तो ए बराबर में कितना 60 बटे में ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो 2 का भाग लगेगा तो हमारे पास में निकल के आएगा दोस्तों 30 दिन। और बी बराबर में कितना काम करेगा 60 बटे में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में 20 दिन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ऐसे छोटे सवाल रेलवे के अंतर्गत खूब पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेते हैं मित्रों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत हमारे पास में जो दिया हुआ है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में चलता रहूंगा और सवालों का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें। दूसरे सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/5 भाग है। ए अकेला इस काम को 40 दिन में समाप्त कर देता है, तो ज्ञात करें दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों ऐसे सवाल के अंतर्गत 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे ए का समय दिया हुआ है और वो कितने दिन में कर रहा है मेरे पास में 40 दिन में, लेकिन ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 बटे कितनी है 5, तो कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। या फिर दूसरा सवाल पूछा जा सकता था इसी सवाल के अंतर्गत कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिएगा हमारे पास में मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 बटे कितना है 5, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 अनुपात कितना 5। ये इनकी कार्य क्षमता का मित्रों अनुपात है हमारे पास में। अगर मैं समय की बात करूं तो समय इनका क्या होता है उल्टा होता है। दूसरी कंडीशन पे कहा गया है कि ए अकेला उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में करता है दोस्तों 40 दिन में समाप्त कर देता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम हमारे पास में कब आएगा, जब उसकी कार्य क्षमता को उसके द्वारा लिए गए समय से अगर मल्टीप्लाई करता हूं। तो अब आप यहाँ देखेंगे 40 को मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे को 3 से, तो 3 गुना 40, तो मैं लिख सकता हूँ कुल कार्य जो था मेरे पास में कुल कार्य, और कुल कार्य था दोस्तों हमारे पास में 40 गुना में 3 बराबर में कितना 120 दिन। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर इस काम को, तो 120 बटे में, तो दोनों की कैपेसिटी या फिर क्षमता या ताकत कितनी है 8। 120 में 8 का भाग दूंगा तो दोनों समय लेंगे कितना दिन 15 दिन। दूसरे सवाल अगर पूछा जा सकता है कि बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो 120 बटे में कितना बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है 3, तो यहाँ पे 3 का भाग दे दूंगा। तो मित्रों यहाँ जो कंडीशन निकल के आएगी मेरे पास 5 का भाग दूंगा, क्योंकि बी का निकाल रहे हैं 5 का भाग देंगे तो यहाँ से निकलेगा कितना दोस्तों 24 दिन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। आप अगर इन सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं तो 5-10 सेकंड में आप ऐसे सवालों को सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। मित्रों अगले सवाल के अंतर्गत हमें दिया गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेला इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए अनुपात बी 60% अधिक है ए का, तो ये कितना हो गया 160%, और ये हमारे पास में कितना हो गया दोस्तों 100%। अब देखो परसेंट से परसेंट 20 से काटा 8 और 20 से काटे कितने 5, ये हमारे पास में दी हुई है इनकी क्षमता, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी दिया होता है कि ए के द्वारा लिया गया समय बी के द्वारा ए के द्वारा लिया गया समय बी का कितना है हमारे पास में 60% या 60% अधिक, तो समय होगा तो उल्टा हो जाएगा, तब हमारे पास में कार्य क्षमता आएगी। लेकिन कार्य जब क्षमता होती है और समय हमें ज्ञात करना होता है तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। तो अब हमारे पास में देखो ए हमारे पास में एक दिन में 8 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में कितना लगाता है 5, और कहा गया है मित्रों हमारे पास में कि ए अकेला उस काम को
80 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में? 80 दिन में। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि टोटल काम जो होगा मेरे पास में, टोटल जो काम है वो क्या होगा, 80 गुणा में कितना दोस्तों, 8 बराबर में 8 उठी 64, यानी कि 640 पेड़ लगाने होंगे। दूसरी कंडीशन पे बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी बराबर में 640 बटे में कितना दोस्तों, 5। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी कितना 10, 5 8 कितना 40, यानी कि 128 दिन में बी अकेला इस काम को करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो दोस्तों कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 640 बटे कितने हो जाएंगे, 8 5 कितना 13। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 640 बटे में कितना 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। या फिर आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, वो चीज डिसाइड करती है मित्रों ऑप्शन पर कि भाई हमें किस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। लेता हूं दोस्तों अगला सवाल। आपको हर तरीके हर लेवल के सवाल से आपको मैं मुलाकात करवा दूंगा, तो देखेंगे। अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला तथा बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, तो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ए है, ए अनुपात है बी, 20% कम है तो 80% अनुपात कितना होगा दोस्तों, 100%। अब अनुपात में अगर काटते हैं तो 4 अनुपात कितना निकलेगा हमारे पास में, 5। लेकिन कहा गया है सवाल के अंतर्गत कि दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, ए और बी 20 दिन में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस में बी यानी कि दोनों के द्वारा, या फिर कह सकता हूँ टोटल काम कितना होगा, तो 20 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दोनों कितने पेड़ लगाते हैं, 9, तो 20 गुणा में 9 बराबर में 180 टोटल पेड़ हुए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 180 पेड़ लगाए गए थे कुल। अब कहा गया कि एक ही कार्य एक के द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पे लिखूंगा ए बराबर में 180 बटे में कितना 4, तो मैं यहाँ पे आंसर आएगा 45 दिन। और बी बराबर में कितना होगा, 180 बटे में कितना 5 बराबर में यहाँ पे जो होगा मेरे पास में वो होगा कितना 36 दिन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं हम अगले सवाल। ऐसे सवालों में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको ये देखना होगा दोस्तों हमारे पास में दिया क्या क्या है। अगर हमें ए के द्वारा लिया गया समय दिया है, उसकी कार्य क्षमता दी गई है, तो हमें क्या करना है कि कार्य क्षमता को उसके समय से गुणा कर देना है, तो टोटल काम हमारे पास में अवेलेबल हो जाता है। फिर जिसका हमें निकालना होता है हम उसी तरीके से आगे निकाल सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत मित्रों हमारे पास में जो दिया है, धीरे धीरे करते हुए मैं आपको अच्छे लेवल के सवाल भी बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का आधा है, तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता था कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, या इस तरीके से भी कह सकता था कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जो पहले सवाल के अंतर हमारे पास में अच्छे लेवल का सवाल बढ़ गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, तो ए अनुपात बी हो गया हमारे पास में 2/3 बी का, तो 2 अनुपात कितना निकलेगा दोस्तों 3। फिर कहा गया कि बी की जो कार्य क्षमता है वो सी की कार्य क्षमता का आधा है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी 1 अनुपात कितना होगा दोस्तों 2। अब देखो बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, तो बी का अगर मैं अनुपात सेम कर लूं तो मैं कोई सा भी मान ले सकता हूँ। तो यहाँ पे गुणा अगर मैं 3 से करूं दोस्तों, गुणा अगर मैं 3 से करूं तो 3 अनुपात कितना हो गया 6। अब बी का मान यहाँ से लो या यहाँ से लो, बात तो बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा मेरे पास में, ए का मान 2 है, बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना हो गया दोस्तों 6।
अब देखो 6 और 5 कितना 11, तो मैं ये कह सकता हूं कि तीनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है मेरे पास में 11, लेकिन तीनों के द्वारा लिया गया समय कितना है 6, तो टोटल काम कितना होगा मेरे पास में, यहाँ पे लिख सकता हूं मित्रों टोटल काम, और टोटल काम होगा मेरे पास में देखो 6 और 5 कितना 11 गुणा में कितना 6 दिन ले रहे हैं, तो यानी कि 66 पेड़ टोटल है मेरे पास में, यानी कि टोटल काम कितना है 66 पेड़ लगाने हैं। ए कितने दिन लेगा, तो ए बराबर में कितना 66 पेड़ लगाएगा, तो एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो 66 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 33, और अगर बी की पूछे तो 66 बटे में कितना होगा दोस्तों 3, तो यहाँ पे मेरे पास में निकलेगा कितना 22 दिन, और अगर सी का पूछे तो 66 बटे में कितना 6, तो बराबर में कितना निकलेगा 11 दिन। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। सी का 11 दिन, बी का 22 दिन और ए का कितना होगा 33। अगर कंफर्म करना चाहें तो इसी तरीके से आप एलसीएम लेके हम तीनों का मान निकाल सकते हैं, और जो तीनों का मान होगा हमारे पास में वो कितने दिन के बराबर होगा 6 दिन के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 25% कम है, तो 75% अनुपात कितना होगा मित्रों 100%। फिर आगे क्या कहा गया है, बी अनुपात सी के बारे में कहा गया होगा। लिखा हुआ है मेरे पास में कि बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 20% क्या है दोस्तों अधिक है, तो 20% अधिक है, तो यहाँ पे होगा 120 अनुपात कितना होगा दोस्तों 100%। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो 20 से काटेंगे 6, 20 से काटेंगे कितना होगा 5, 25 से 3 और 25 से कितना होगा दोस्तों 4, तो बी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है मित्रों मेरे पास में 4। अगर मैं इस चीज को गुणा कर दूं कितने, इसको कर दूं मैं 2 से और इसको मैं कर दूं दोस्तों कितने से मेरे पास में यहाँ पे 3 से, तो देखो 12-12 हो जाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से कितना होगा 9 अनुपात 12 अनुपात 12 अनुपात कितना होगा दोस्तों 10, तो ये 12 और ये 12 तो मेरे पास में किसके हैं बी के हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो बनेगा मेरे पास में 9 अनुपात 12 अनुपात कितना 10। या तो आप 12 यहाँ से लें और या फिर आप 12 यहाँ से लें, क्योंकि बी का जो मान है मेरे पास में वो समान रूप से क्या है समान है दोनों तरफ से, तो बी का मान आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर उस काम को 36 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ज्ञात करें ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। या फिर कह सकता था कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर कह सकता था सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखें मेरे पास में कि अगर हमें टोटल काम ज्ञात करना है, देखो 36 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके, तो हमारे पास में यहाँ पे देखो 10 और कितना 22 और 9 कितने होंगे 31, तो टोटल क्षमता कितनी है 31 और टोटल लिया गया समय कितना है 36। तो अगर मैं निकालूं कि कुल कार्य कितना था, कुल कार्य, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों 36 गुणा में कितना 31, ये मेरे पास में मित्र गणों क्या है टोटल कार्य। अब यहाँ पे कहा जाए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए बराबर में टोटल काम 36 गुणा में कितना 31 बटे में, अब भाग कितने का लगेगा 9 का, तो 9 का यहाँ पे भाग देंगे तो 9 1 9 कितना 4 बराबर में कितना निकलेगा 124 दिन। ए अकेला उस काम को अगर करना चाहता है तो 124 दिन लगेंगे। बी अकेला उस काम को अगर करना चाहेगा तो यहाँ पे टोटल काम कितना था, क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे होगा मेरे पास में 36 गुणा में कितना 31, ये टोटल काम है। तो बी एक दिन में कितना लगाता है दोस्तों 12, तो 12 1 12 से कितना 3, तो यहाँ पे निकलेगा दोस्तों 93 दिन। कितने निकलेंगे 93 दिन। अगर कहा जाए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम तो वही होगा हमारे पास में 36 गुणा में कितना 31 बटे में यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों 10। समझ में आ रही होगी ये बात आपको।
तो अगर मैं 31 गुणा 36 करूंगा यहाँ पे, तो देखो ये कंडीशन हमारे पास में इस तरीके से भी बन सकती है, या फिर 31 गुणा 36 में हम कितने का भाग दे देंगे, 10 का। तो यहाँ जो कंडीशन निकलेगी दोस्तों हमारे पास में वो निकलेगी 111 पॉइंट कितना 6 दिन का समय लगेगा अगर सी अकेला काम को करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करते हुए अच्छे और बेहतरीन तरीके के सवालों पे बढ़ रहे हैं। अगला जो सवाल लेंगे दोस्तों उसके अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है, देखो ये अच्छा लेवल का और शानदार सवाल है, एक बार एसएससी 10+2 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। देखो ए सी की कार्य क्षमता यानी कि ए प्लस में सी की जो कार्य क्षमता है वो बी की कितनी है, 3 गुना है। तो यानी कि 3 अनुपात कितना हो गया, 1। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आगे सवाल के अंतर्गत लिखा गया है कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 4 गुना है, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो सी का कितना है, 4। तो 4 अनुपात कितना होगा, 1। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। फिर कहा गया हमारे पास में कि तीनों मिलकर उस काम को अगर 6 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो ज्ञात करें ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों हमारे पास में कि ए प्लस में बी प्लस में सी अगर काम करते हैं तो कितना दिन लेंगे, 6 दिन लेंगे। तो ज्ञात करें कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करें। अगर हम इसको एक्स से करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर मेथड से भी करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा था कि अगर समय को कार्य क्षमता से गुणा करें तो टोटल काम निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। देखो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, लेकिन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4। 3 और 1 कितना, 4। तो देखो 4 को 6 से गुणा करेंगे, ये ए बी सी के द्वारा टोटल काम कितना था, 24। यानी कि 4 गुणा में कितना, 6, तो कितना हो गया, 24। ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, एसी है। क्या है दोस्तों, एसी। अगर मैं इस एसी का यानी 3 का भाग इस 24 में देता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ए प्लस में सी बराबर में 24 बटे में कितना, 3 बराबर में 8 दिन लेंगे। यानी कि ए और सी अगर दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे, 8 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे, 8 दिन। लेकिन ए और सी 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 और कितना, 1। तो 4 और 1 कितना, 5। 5 गुणा में कितना करेंगे, 8। तो 8 पंजों कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में, 40। यानी कि ए और सी टोटल काम कितने करते हैं, 40, और यहाँ पे तीनों कितने टोटल काम है, 24। तो ए का मान पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ए बराबर में कितने पेड़ लगाता है, 40, लेकिन ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है दोस्तों, 4। तो 40 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आंसर आएगा, 10 दिन। और अगर सी का पूछता तो 40 में 1 का भाग देते तो कितना निकलता दोस्तों, 40 दिन। और अगर बी का पूछता तो 24 में कितने का भाग देते, 1 का। तो यहाँ पे बी के द्वारा लिया गया समय कितना होता, 24 दिन। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेता हूं मैं अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत मित्रगणों हमारे पास में जो दिया गया है उस सवाल में लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बीसी की कुल कार्य क्षमता का आधी है। यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बीसी की कुल कार्य क्षमता का आधी है। यानी आधी का मतलब 1 अनुपात कितना हो गया मित्रों, 2। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास में, कहा गया है दोस्तों की बी और सी की कार्य क्षमता, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। तो बीसी की कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में 5 अनुपात कितना है, 4। फिर आगे सवाल के अंतर्गत जो लिखा गया है मित्रगणों उसमें लिखा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी
तीनों मिलकर 120 दिन में समाप्त करते हैं, तो कहा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो वही रूल है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में, लेकिन तीनों कितने पेड़ लगाते हैं, यहाँ पे 3। तो 3 को अगर 120 दिन से गुणा करूं तो टोटल जो काम है वो कितना है इनका, 360। इनका टोटल काम कितना है, 360। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी और सी दिया हुआ है। अगर बीसी का मान यहाँ पे कितना है, 2 का भाग यहाँ दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, बी और सी अगर उस कार्य को करें यानी कि 360/2 तो 180 दिन का समय लेंगे। कितना दिन का समय लेंगे, 180 दिन का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बीसी के द्वारा टोटल काम कितना था, तो 180 गुणा में कितना करूंगा दोस्तों, 9। 180 गुणा कितना करूंगा, 9। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास में बीसी का टोटल काम। अब यहाँ पे सी का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखूंगा सी बराबर में 180 गुणा में कितना दोस्तों, 9, और भाग कितना दूंगा मैं, 4 का, क्योंकि सी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है, 4 का भाग दिया दोस्तों यहाँ पे, तो मेरे पास में निकला 45, और 9 गुणा 5 करूंगा तो 45 का 5, 4 बच के 9 चौको 36 और 4 कितना, 40। यानी कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 405 दिन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छे लेवल का सवाल था। इसी तरीके के 1-2 सवाल और लेते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, समझने की कोशिश करें। अभी अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी का 3 गुना है। देखो ए और बी की, ए प्लस में बी की कुल कार्य क्षमता है वो सी का 3 गुना है, तो 3 अनुपात कितना हो गया, 1। ये कार्य क्षमता ध्यान रखिएगा। आगे की जो कंडीशन पे दिया हुआ है, ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की कितनी है, 4 गुना है। यानी कि ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी का 4 गुना है, तो 4 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 1। फिर आगे हमारे पास में कंडीशन पे लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात करें उस काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर कह सकता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 12 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो देखो यहाँ पे लिखा ए प्लस में बी प्लस में सी, तो तीनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 4। तो 4 गुणा 12 करूंगा तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा था वो कितना किया जा रहा था, 48 पेड़। यानी कि टोटल काम कितना है, 48। तो 12 गुणा 5 करूंगा तो इनके द्वारा टोटल काम कितना था मेरे पास में, 60 पेड़ थे। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है दोस्तों हमारे पास में कि भाई सी अकेला कितने दिन में करे, या फिर कहे बी अकेला कितने दिन में करे, या फिर कहे कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करे, तो अच्छे लेवल का सवाल तो बनेगा कि ए अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। लेकिन मैं आपको सारे सवाल करके बता दूंगा। देखिएगा, अगर सी की कहा जाए कि सी बराबर में, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो 48 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो सी अकेला 48 दिन में करेगा। और बी की अगर पूछे तो बी यानी 60 पेड़ लगाता है, तो 1 दिन में 1 लगाता है, तो ये कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में, 60। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हमारे पास में देखिएगा तीनों मिलके 12 दिन में करता है, सी अकेला 48 दिन में करता है, बी अकेला कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब यानी 240 एलसीएम ले लिया, 12 दूनी कितना होगा दोस्तों, 24, यानी कि कितना आया, 20। तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 20। 48 का अगर भाग देता हूं मैं इसके अंतर्गत, तो हमारे पास में आएगा कितना, 5। और दूसरी कंडीशन पे 6 का अगर भाग दूंगा तो कितना आएगा, 4। अब आप देखेंगे कि अगर मैं बीसी, देखो तीनों की कैपेसिटी में से दोनों की कैपेसिटी अगर घटा देता हूं तो मेरे पास में किसकी कैपेसिटी बचेगी, ए की। तो यहाँ पे लिख सकता हूं ए बराबर में 20 माइनस कितना, 9, बराबर में ए की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में 11 पेड़ लगाने की है। कितने पेड़ लगाने की है दोस्तों, 11। लेकिन काम कितना करवाना है मित्रों हमें,
और हमें काम करवाना है 240। तो मैं ये लिख सकता हूँ A बराबर में 240 बटे में कितना 11, या तो आपको मिले यही ऑप्शन में, या फिर आगे भी मिल सकता है 11। देखो 11 दूनी कितना 22, कितने बच गए 2, फिर हो गए कितने 20, 11 एकम कितना 11, यानी कि 21 सही 9 बटे कितना 11 दिन भी आपको मिल सकता है, या फिर 240 बटे में 11 दिन भी मिल सकता है, या फिर ये चीज हमें पॉइंट में भी मिल सकती है, लेकिन पॉइंट में अधिकतर बहुत कम मिलती है। ज्यादातर आपको जो ऑप्शन में मिलते हैं वो ये और ये मिलते हैं। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा और अच्छा सवाल था दोस्तों। फिर लेते हैं हम अगला सवाल। दोस्तों अगले जो सवाल के अंतर्गत जो हमारे पास में जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। और सवाल के अंतर्गत कहा गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, तो अलग अलग इस काम को कितने कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो सवाल को समझने की कोशिश करें कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि ए प्लस में बी कितने दिन में करते हैं दोस्तों 24 दिन में। फिर कहा गया बी और सी मिलकर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, वो लिखा हुआ है 30 दिन में। कितने दिन में दोस्तों 30 दिन में। अगर मेरे पास में मैं देखो 24 और 30 का मैं एलसीएम अगर लेता हूं तो मेरे पास में कितना होगा दोस्तों 120। ध्यान रखिएगा, तो 120 में अगर मैं 24 का भाग दूंगा तो 5 और 30 का अगर भाग दूंगा तो कितना होगा 4। लेकिन अगली कंडीशन पे एक हमारे पास में छोटी सी कंडीशन दी है कि ए की कार्य क्षमता सी की कितनी दी है 2 गुनी, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो सी की कितनी दी है 2 गुनी। या तो आप ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हो ए अनुपात सी 2 अनुपात कितना 1। ध्यान रखिएगा ए की कार्य क्षमता सी का कितना है 2 गुना, या तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप ए अनुपात सी करके 2 अनुपात 1 में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशन दी है दोस्तों वो किसके बारे में पूछा है, वो कहा गया है कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या फिर सी भी हमारे पास में अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में समाप्त करेगा। समझने की कोशिश करें, अच्छा सवाल था। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में देखें, अगर आप इस तरीके से कंडीशन लेने चाहते हैं तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से लेना चाहें तो भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक। तो अब आप यहाँ देखें कि ए का अनुपात कितना है हमारे पास में 2 है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में ए प्लस में बी जो है वो कितना है मेरे पास में 5, यानी कि ए बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 5। तो हमारे पास में एक ही जगह में कितना रख सकता हूँ 2, तो यहाँ पे जो 2 प्लस में कितना हो गया बी बराबर में कितना हो गया 5, तो ये 2 इधर जाएगा तो b बराबर में कितना निकलेगा दोस्तों 3। ध्यान रखिएगा b का मान कितना हो गया 3, और अगर मैं देखो bc का मान कितना है हमारे पास में 4, या फिर आप यही रख सकते हैं कि b बराबर में कितना 3 रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ध्यान रखिएगा। क्लियर कंडीशन यहाँ पे। अगर मैं देखो यहाँ पे मेरे पास में b की जगह में 3 रखता हूँ, b की जगह में 3 रखता हूँ तो c का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि किस तरीके से b प्लस में c बराबर में कितना 4, तो b की जगह 3 रख दिए, c बराबर में कितना 4, इसको पक्षांतर पे इधर ले जाएंगे तो c बराबर में कितना निकलेगा दोस्तों 1। a की कैपेसिटी जो है वो कितनी है हमारे पास में 2 है, c की कैपेसिटी कितनी है 1 है। ध्यान रखिएगा b की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास में 3। क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद में अगर हमें पूछा जाए कि a अकेला कितने दिन में करेगा, तो a बराबर में टोटल काम कितना है हमारे पास में 120 दिन, तो 120 में हम कितने का भाग देंगे, एक की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना निकलेगा 60। और अगर b का मान पूछा जाए तो b बराबर में 120 बटे में b की जो कैपेसिटी है वो कितनी है हमारे पास में 3, तो 3 का भाग देंगे तो कितना निकलेगा 40। अगर c की बात करें तो 120 बटे में कितना 1 बराबर में कितना 120, यानी कि a अकेला कितने दिन में करेगा 60 दिन में,
बी अकेला कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। सी अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों, 120 दिन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।